Assalamualaikum everyone, welcome back to Physics Hour. This is me Aisha Ghaffar here again with a very interesting topic. बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि जीआरई एग्ज़ाम क्या है, हम जीआरई एग्ज़ाम किस तरह से प्रिपेयर करें, हम जीआरई क्यों दें। बहुत सारे लोग आइल्स देते हैं अब्रॉड स्टडी के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आइल्स के साथ साथ जीआरई एग्ज़ाम को भी प्रेफर करती हैं। तो जीआर एग्ज़ाम क्या है, जीआर एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, इंटरनेशनली जीआर एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, और आपको इंटरनेशनली बाहर जाके जीआर एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आप घर बैठे और पाकिस्तान में रहकर भी जीआर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज इसके मेथड्स के बारे में बात करेंगे, प्रेपरेशन मटेरियल्स कहाँ से लिया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और लोग क्यों अटेम्प्ट करते हैं जीआर एग्ज़ाम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो जीआरई है वो शॉर्ट फॉर्म है ग्रेजुएट एग्जामिनेशन टेस्ट की, और मोस्टली जो इंटरनेशनली जीआरई है वो ईटीएस के थ्रू जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ईटीएस जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करती है इंटरनेशनली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। अच्छा जी, तो इस टेस्ट का अगर हम पैटर्न डिस्कस करें तो ये एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है हमारे पास, वो होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेक्शन। दूसरा सेक्शन हमारे पास वर्बल रीजनिंग का होता है और थर्ड सेक्शन हमारे पास एनालिटिकल राइटिंग एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हमारे पास डिफरेंट सब सेक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और उसके बाद डिफरेंट डेटा एनालिसिस के क्वेश्चंस भी होते हैं, और 40 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 70 मिनट्स के होते हैं। और अगर हम वर्बल रीजनिंग की बात करें तो वर्बल रीजनिंग में सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसमें से एक आंसर क्वेश्चंस लिखने होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। अगर किसी ने गैट टेस्ट दिया हुआ है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो गैट टेस्ट से सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है एनालिटिकल राइटिंग एनालिसिस के टॉपिक में। एंड थर्ड सेक्शन है इसका, वो एनालिटिकल राइटिंग एनालिसिस है जिसको AWA भी कहते हैं। तो एनालिटिक राइटिंग एनालिसिस में 2 तरह की एसेज दिए हुए होते हैं जो कि अटेम्प्ट करने होते हैं स्टूडेंट्स को। एक इशू ऐसे होता है और दूसरा आर्गुमेंट ऐसे होता है, और इसके ऊपर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं कि इतने वर्ड्स का टारगेट होता है, तो इतने वर्ड्स तक आपने ये ऐसे लिखना होता है। और ये ऐसे दिखने में बहुत ईजी है बट इसको अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि डिफरेंट इश्यूज दिए हुए होते हैं और हमने उन इश्यूज पे बात करनी होती है विद एग्जांपल, हमने उसको सपोर्ट भी करना होता है और समटाइम्स हमें उससे डिसएग्री भी करना होता है। तो वो इसी बेस पर इसके मार्क्स दिए जाते हैं। तो टोटल ये टेस्ट जो है वो 3 आवर्स 45 मिनट्स का हुआ करता था पहले, लेकिन अब ETS GRE जो ले रहा है उसने GRE को शॉर्ट कर दिया है। GRE का स्ट्रक्चर यही है, सब कुछ यही है, बस एनालिटिकल राइटिंग ऐसे में से एक ऐसे निकाल दिया गया है, आर्ग्यूमेंट ऐसे, अब इशू ऐसे बचा है, और सिर्फ एक इशू ऐसे है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सब सेक्शंस उतने ही है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और डेटा एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं, बट टाइम इसका शॉर्ट है और क्वेश्चंस जो हैं वो भी शॉर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन सिलेबस उतना ही है। वर्बल रीजनिंग में भी सारी चीज़ें उतनी की उतनी हैं, टाइम शॉर्ट कर दिया हुआ है, तो 1 आवर 45 मिनट्स का टेस्ट कर दिया हुआ है। अच्छा जी, तो जो न्यू बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने GRE देना है तो वो 1 आवर 45 मिनट्स के हिसाब से करें, और अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ETS की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर उन्होंने न्यू वर्जन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या हैं GRE के? GRE क्यों देते हैं लोग? और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि वाइडली यूज्ड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एडमिशन लेने के लिए, स्कॉलरशिप अगर किसी ने लेना है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए GRE एग्ज़ाम जो है वो रिक्वायर करती हैं, और ये एक कॉमन एडमिशन रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, और मास्टर और PhD प्रोग्राम के लिए। अच्छा जी, तो है कि अगर हम GRE देना चाह रहे हैं तो हम इंटरनेशनली GRE की बात कर रही हूँ, नॉट नेशनल GRE। तो उसके लिए कहाँ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं या कहाँ से हम अपॉइंटमेंट लें? तो जो इंटरनेशनल GRE है उसकी जो फ़ीस है
वो $220 है, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, $220 है फीस। और आगे उसके भी क्राइटेरियाज हैं कि अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और अपॉइंटमेंट के बाद अपॉइंटमेंट चेंज कराना चाह रहे हैं, कैंसिल कराना चाह रहे हैं, तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं। या आप किसी वजह से टेस्ट कंडक्ट नहीं कर पाए, आपको रिस्केड्यूल करना है टेस्ट, तो उसके भी अलग से चार्जेस होते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं ETS की, वहाँ पर रजिस्टर करें अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के बाद वहाँ पर डिफरेंट टेस्ट दिखाए हुए होते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची एंड मुल्तान। तो आपका एरिया जो आपके नज़दीक पड़ता है वहाँ का टेस्ट बुक कराएं, टाइमिंग बुक कराएं और उसके अकॉर्डिंगली जाके टेस्ट दें। तो ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें अगर इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इक्विपमेंट सारे आपके पास होने चाहिए, आपके पास कोई पेंसिल, कोई रजिस्टर, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए, और आपके पास एक 360 व्यू के लिए कैमरा होना चाहिए। आप जब ऑनलाइन बैठेंगे तो आपको अपने लैपटॉप की एक्सेस जो होती है बाज़ औक़ात वो उनको प्रॉक्टर को देनी हुई होती है, क्योंकि उसके थ्रू वो चेक करते हैं कि आपने कोई और वेबसाइट तो ओपन नहीं की हुई। तो इस तरह की जो प्रिकॉशंस हैं वो वो ज़रूरी होती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, लाइट चली गई है या सिग्नल्स वीक हैं, तो ड्यूरिंग टेस्ट कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सेंटर में जाके टेस्ट दें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं हमारे GRE के स्कोर को। अच्छा जी, प्रिपरेशन मटेरियल अगर हो घर पे प्रिपरेशन करनी है, आप कोई सेशन अटेंड नहीं करना चाह रहे, आप फीस पे नहीं करना चाह रहे, तो ये 2 लेक्चर सीरीज़ हैं, बहुत अच्छी सीरीज़ हैं, मैंने भी इनसे प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। मैघोश के जो लेक्चर्स हैं, उनकी लेक्चर सीरीज़ ये पेड भी हैं और यूट्यूब से आपको इसके लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो मैघोश की लेक्चर सीरीज़ ज़रूर फॉलो करें, इनके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। यूजुअली क्वांटिटेटिव सेक्शंस जो हैं वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए होते हैं। उसके अलावा मैनहट्टन के कुछ लेक्चर्स हैं जो कि इसकी एक बुक भी है हमारे पास, अगर आप गूगल से जाके इसको डाउनलोड कर लें सॉफ्ट फॉर्म में सॉरी, तो इट्स अ क्वाइट यूजफुल बुक फॉर प्रिपेयरिंग द क्वांटिटेटिव सेक्शन एज वेल। क्वांटिटेटिव और वर्बल का सेक्शन जो है वो इन बुक्स से और इन लेक्चर्स से प्रिपेयर करें, होप फॉर द बेस्ट। और पीछे रह गया जो एनालिटिकल राइटिंग का है, वो आपको, अगर आपको एग्जाम्पल्स आती हैं, अगर आप अग्री और डिसएग्री करना जानते हैं तो, और अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वो वाला जो पोर्शन है वो वहाँ से क्लियर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। और अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ETS की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर डिफरेंट तीनों सेक्शंस के हवाले से डिफरेंट बुक्स और चीज़ें रिकमेंड की हुई हैं, तो वो जाके आप ज़रूर एक दफ़ा रीड करें बिफोर स्टार्टिंग प्रेपरेशन फ्रॉम अनदर सोर्सेज। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज इसके बाद जो है वो IELTS और बाकी चीज़ों पे बात की जाएगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।